आज का पहला प्रश्न है, हाल ही उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के द्वारा नशे के खिलाफ कौन सा अभियान शुरू किया गया? तो कौन सा अभियान शुरू किया? धामी अगेंस्ट ड्रग्स अभियान। इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल में जानेंगे। ठीक है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय जनता युवा मोर्चा महानगर देहरादून के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण पहल यानी ड्रग्स के खिलाफ धामी अभियान का उद्घाटन किया। यह 5 से 10 फरवरी 5 से 10 फरवरी तक चलने वाला यह अभियान वर्ष 2025 तक नशीली दवाइयों के दुरुपयोग को खत्म करने और एक स्वस्थ नशा मुक्त समाज बनाने के राज्य सरकार के संकल्प में एक महत्वपूर्ण कदम है। दूसरा प्रश्न है, हाल ही उत्तराखंड में खुरपिया फार्म को किस रूप में विकसित किया गया है? तो किस रूप में विकसित किया गया है? स्मार्ट औद्योगिक शहर। भारत सरकार ने नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत देश के 12 स्थानों पर औद्योगिक शहर बनाने का फैसला लिया है, जिसके तहत उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद के किच्छा में स्थित खुरपिया फार्म को स्मार्ट औद्योगिकी शहर के रूप में विकसित किया जाना है। खुरपिया फार्म को विकसित करने के लिए केंद्र सरकार से 400 करोड़ रुपए मिलेंगे, जिससे प्रदेश के युवाओं को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। हमारा हाल ही में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना का शुभारंभ कब किया? यह 6 जुलाई 2024 को इसका शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 6 जुलाई 2024 को हिमालय संस्कृति केंद्र नींबूवाला देहरादून में, कहाँ पे? नींबूवाला देहरादून में मुख्यमंत्री नमक पोषक योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्हें मुख्यमंत्री नमक पोषक योजना के लाभार्थियों को आयोडाइज्ड नमक वितरण किया। इस योजना के तहत अंत्योदय और प्राथमिक परिवार योजना के लगभग 14 लाख राशन कार्ड धारकों को प्रति माह 8 रुपए प्रति किलो की दर से आयोडाइज्ड नमक उपलब्ध करवाएंगी। प्रश्न है हमारा, हाल ही उत्तराखंड में खोली गई पहली बर्ड गैलरी में किसकी उच्च रिजोल्यूशन तस्वीरें प्रदर्शित की गई हैं? तो किसकी की गई हैं? उत्तराखंड के पक्षियों की। उत्तराखंड वन विभाग की अनुसंधान शाखा ने देहरादून में जॉली ग्रांट स्थित प्रकृति शिक्षा केंद्र में उत्तराखंड की पहली पक्षी गैलरी की स्थापना की है। इस गैलरी में उत्तराखंड के पक्षियों की उच्च रिजोल्यूशन वाली तस्वीरें दिखाई गई हैं, जो विजिटर्स को राज्य के पक्षियों की आकर्षक झलक दिखाती हैं। उत्तराखंड में भारत में सबसे ज़्यादा पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ 710 से ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, जो देश की पक्षी प्रजातियों का कितना प्रतिशत है? 50% से ज़्यादा है। और दरअसल बर्ड गैलरी पक्षी प्रजातियों के संरक्षण की सुविधा प्रदान करेगी और पक्षी प्रजातियों के बारे में जागरूकता पैदा करेंगी। ठीक है। 5वां प्रश्न है, हाल ही बद्रीनाथ धाम में नया रावल किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? अमरनाथ नंबूदरी को। श्री बद्रीनाथ धाम के नए रावल अमरनाथ नंबूदरी बन गए हैं। भगवान बद्रीनाथ विशाल धाम में अब नए रावल अमरनाथ नंबूदरी धार्मिक अनुष्ठान करेंगे। इससे पहले पुराने रावल ईश्वर प्रसाद नंबूदरी ने परंपरानुसार नए रावल को आशीर्वाद मंत्र दिया और स्वर्ण जड़ी
स्वर्ण जड़ी यानी सिंगोल, स्वर्ण छड़ी सिंगोल सौंपी। नए रावल अमरनाथ नंबूदरी यहाँ नायब रावल थे और अब वे बद्रीनाथ धाम के 21वें रावल बन गए हैं। कौन से? 21वें। ठीक है। कब से शुरू हुई बद्रीनाथ में रावल की परंपरा? यहाँ पर जो मुख्य पुजारी रावल की उपाधि देने की परंपरा है वो टिहरी नरेश ने 1776 में 1776 से शुरू की थी। और टिहरी नरेश प्रदीप शाह थे उस टाइम पे। टिहरी नरेश कौन था? प्रदीप शाह। कौन थे? प्रदीप शाह। प्रदीप शाह बद्रीपुर के प्रवास पर थे। उस समय उन्हें पता चला कि बद्रीनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी जो ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य हुआ करते थे वे ब्रह्मलीन हो गए हैं। इसके बाद टिहरी नरेश ने मंदिर में पूजा करने के लिए गोपाल नंबूदरी, किसे? गोपाल नंबूदरी, गोपाल नंबूदरी को मंदिर का पहला रावल यानी फर्स्ट रावल नियुक्त किया। पहले टिहरी नरेश ही नायब और रावल की नियुक्ति करते थे, लेकिन अब बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति इनकी नियुक्ति करती है। मंदिर का रावल नैष्ठिक ब्रह्मचारी होता है। केरल राज्य के कालड़ी गांव में नंबूदरी ब्राह्मण ही रावल पद पर नियुक्त किए जाते हैं। 1776 से अब तक 21 रावल हुए हैं। पूर्व रावल ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी, मतलब अमरनाथ नंबूदरी से पहले कौन थे? ईश्वर प्रसाद नंबूदरी। 2014 से मंदिर में रावल यानी मुख्य पुजारी थे। अब ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी पारिवारिक और स्वास्थ्य संबंधी थोड़ा कारणों से चलते इन्होंने बद्रीनाथ मंदिर के रावल का पद छोड़ा है। इनके बाद मौजूदा नायब रावल अमरनाथ नंबूदरी मंदिर के नए रावल बने हैं। छठा प्रश्न है हमारा, हाल ही में देहरादून और हरिद्वार को काउंटर मैग्नेट एरिया क्यों घोषित किया गया? ठीक है, क्योंकि दिल्ली की तरफ रोजगार, शिक्षा और इलाज के लिए पलायन रोका जा सके। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर में आबादी का दबाव कम करने के मकसद से सरकार ने देहरादून और हरिद्वार को काउंटर मैग्नेट एरिया घोषित किया। किसे? देहरादून और हरिद्वार को। ठीक है। इससे इलाज, रोजगार, शिक्षा, खेल के लिए दिल्ली की तरफ लोगों का पलायन रोकना है। शिक्षा, रोजगार, इलाज के लिए दिल्ली जाने वालों को देहरादून और हरिद्वार में ही दिल्ली जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। इन शहरों में सड़क, बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, रेलवे कनेक्टिविटी आदि आधारभूत सुविधाएं दिल्ली जैसे ही उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाएंगे। ठीक है। सातवां प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड विधानसभा उपचुनाव 2024 में कांग्रेस ने किस सीट पर जीत हासिल की? किस सीट पर? बद्रीनाथ और मंगलोर। कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन ने भाजपा के करतार सिंह भड़ाना के 482 कितने? 482 वोटों के मामूली अंतर से हराकर मंगलोर विधानसभा सीट जीत ली। श्री निजामुद्दीन को 31,727 कितने? 31,727 वोट और श्री भड़ाना को 31,305 वोट मिले। अक्टूबर 2023 में मौजूदा बसपा विधायक सरवत करीम अंसारी के निधन के बाद मंगलोर उपचुनाव की आवश्यकता पड़ी। वहीं दूसरी तरफ बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर कांग्रेस के लखपत सिंह बुटोला ने पूर्व मंत्री एवं विधायक भाजपा के राजेंद्र सिंह भंडारी को 5,224 मतों से हराया। इस वर्ष के प्रारंभ में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले श्री भंडारी के कांग्रेस और राज्य विधानसभा से इस्तीफा देकर
भाजपा में शामिल होने के बाद यह सीट रिक्त हो गई। 8वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में टाटा ट्रस्ट का उद्देश्य गांवों से पलायन रोकने के लिए क्या प्रदान करना है? तो युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना है। टाटा ट्रस्ट उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों, खासकर सीमांत इलाकों से पलायन रोकने के लिए काम करेगा। साथ ही युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण देने, हेल्थ केयर सेक्टर, ग्रामीण आजीविका समेत कई क्षेत्रों में कार्य करेगा। यह जानकारी मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने टाटा ट्रस्ट के साथ सोमवार को हुई एक बैठक के सिलसिले में दी। मुख्य सचिव ने बताया कि टाटा ट्रस्ट राज्य में टेलीमेडिसिन, महिलाओं व बच्चों के कुपोषण से बचाव, बालिकाओं की शिक्षा, आंगनबाड़ी वर्कर्स के क्षमता विकास व प्रशिक्षण, स्मार्ट क्लासेस, मानसिक स्वास्थ्य व नशा मुक्ति जैसे क्षेत्रों में भी कार्य करेगा। 9वां प्रश्न है, हाल ही में जोशीमठ का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ रखा गया है। उत्तराखंड की 2 तहसीलों के नाम बदल गए हैं। केंद्र सरकार ने कुशिया कटोली का नाम श्री कैंचीधाम तहसील और जोशीमठ का नाम ज्योतिर्मठ तहसील करने पर मुहर लगा दी। जोशीमठ के बारे में मान्यता है कि 8वीं सदी में यहाँ पर आदिगुरु शंकराचार्य इस क्षेत्र में आए थे और कल्प वृक्ष के नीचे, कौन सा वृक्ष? कल्प वृक्ष के नीचे तपस्या की थी, जिससे उन्हें दिव्य ज्ञान की ज्योति की प्राप्ति हुई। दिव्य ज्ञान ज्योति और ज्योतिश्वर महादेव की वजह से इस स्थान को ज्योतिर्मठ कहा गया, लेकिन बाद में यह जोशीमठ के नाम से प्रचलित हो गया। जोशीमठ को बद्रीनाथ धाम का प्रवेश द्वार माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ क्षेत्रीय जनता और बाबा नीम करोली महाराज के भक्तों ने तहसील का नाम कैंचीधाम तहसील होने पर सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री धामी का आभार जताया है। ठीक है, सीएम धामी ने बीते हुए वर्ष कैंचीधाम मंदिर के स्थापना वर्ष कब? 15 जून के मौके पर कुशिया कटौली तहसील को श्री कैंचीधाम के नाम पर करने की घोषणा की थी। इसके बाद केंद्र को प्रस्ताव भी भेजा गया था। केंद्र के सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद कुशिया कटौली तहसील का नाम बदलकर परगना श्री कैंचीधाम तहसील करने की मंजूरी दे दी थी। ठीक है, कैंचीधाम को मानसखंड मंदिर माला मिशन में भी शामिल। 10वां प्रश्न है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए नामित उत्तराखंड की फिल्म का क्या नाम है? नाम है रिखुली। क्या नाम है? रिखुली। इसके बारे में जानते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले साल बनी गढ़वाली फिल्म रिखुली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के लिए नामित हुई है। रिखुली को स्वीडन में बीते मई महीने की सर्वश्रेष्ठ फिल्म और फ्रांस में जुलाई महीने की सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म भी चुना गया है और अब जल्द इस फिल्म को दक्षिण कोरिया में भी प्रदर्शित किया जाएगा। चमोली के अक्षत नाट्य संस्था की ओर से 90 दशक तक गढ़वाल क्षेत्र की पुरानी परंपराओं और मान्यताओं पर आधारित गढ़वाली फिल्म रिखुली का फिल्मांकन चमोली जिले के सिउण, बेमरू, गैर, टंगसा, चोपता, घिंघराण और मंडल घाटी में किया गया। इस फिल्म में दिखाया गया है कि अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करना चाहिए। किस पर विश्वास नहीं करना चाहिए? अंधविश्वास। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, अब मिलते हैं अगली क्लास में।